Dear students, welcome to the new lecture of our time series course. In the last lecture, we have done the ARMA model, MA model and ARIMA model, mixed ARMA and MA model. और उसमें हमने ऑटो कोरिलेशन, PASF पार्शियल ऑटो कोरिलेशन हमने कर लिया था, कोवेरिएंस कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमने आज इस लेक्चर में देखने। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशंस के बारे में हम करेंगे, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन से करेंगे, और ये काम आपने अपने एक्सेल की वर्कशीट पे करके मुझे ईमेल करना है, ठीक है। The covariance and correlation coefficient are statistics summary measures कहते हैं इसको, that measure the extent of linear relationship between two variables. सही है। कोवेरियंस कोरिलेशन से हमें पता चलता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप के लिए एक्चुअली निकालते हैं। एज सच दे कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप. Auto covariance and auto correlations are comparable measures that serve the same purpose for a single time series. ठीक है। इसी तरह ऑटो कोवेरियंस ऑटो कोरिलेशन भी इसी मकसद के लिए निकाले जाते हैं, किसी भी टाइम सीरीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंपेयर वाई टी द ऑब्जर्वेशन एट टाइम टी, आपको गिवन ऑब्जर्वेशन जो होगी वो होगी एट टाइम टी पे, विथ वाई टी माइनस द ऑब्जर्वेशन एट टाइम टी माइनस एन, इससे पहले वाली पिछली वाली वैल्यू। देन वी सी हाउ कंसेक्टिव ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि बाकी की जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह रिलेटेड होगी। द ऑब्जर्वेशन वाई टी माइनस वन इज डिस्क्राइब एज लैग बाय वन पीरियड, ठीक है। यानी एक टाइम पीरियड लैग एक आगे चलेगी, यानी फर्स्ट मूव करके सेकंड से ये लैग करेगी, यानी इसका जो पीरियड होगा लैग वन पीरियड होगा। सिमिलरली इट इज पॉसिबल टू कंपेयर ऑब्जर्वेशंस लैग बाय टू पीरियड, थ्री पीरियड सो ऑन, ठीक है। अभी हम टेबल में देखेंगे तो आपको वहां से इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये लैग को क्या किस मकसद के लिए कह रहा है। टेबल 2.7 यहाँ पर है गिवन है आपके पास, शोज द बेयर सीरीज विच इज अ सिंगल टाइम सीरीज ओवर 56 मंथ फ्रॉम जनवरी 1991 टू अगस्त 1995। तो ये एक डाटा आपके पास गिवन है फ्रॉम जनवरी 1991 से अगस्त 1995 तक। द ऑब्जर्वेशन y1 y2 y56 ये आपके पास गिवन है, और ऑब्जर्व एट टाइम पीरियड 1 2 एंड 56, ये बीच में मिसिंग है ये वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। इफ वी लैग दिस सीरीज बाय वन पीरियड, अगर हम इसको लैग करते हैं यानी एक पीरियड पीछे की तरफ लैग करते हैं वन पीरियड, तो आप इसके तीसरे कॉलम में देखें कि यहाँ पर आपके पास 55 सीरीजों की एक लैग हो जाएगा, तो इसका मतलब वाई टी माइनस वन जो होगी वो फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगी, लैग वन हो गया, यानी एक हमने वैल्यूज की कम कर दी है, लैग वन हो गया, इसको हम कहेंगे लैग वन, ठीक है। तो इसमें 55 पेयर ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। For these 55 overlapping observation, we can compute the covariance and the correlation as if they were two separate series। सही है। फिर हम yt और yt माइनस वन की हम वैल्यूज निकालेंगे, जिसे हम कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। However, since they are one and the same series with a lag of one period, the summary measures are auto covariance and auto correlation, ठीक है। जो summary आएगी वो auto covariance और auto correlation आएगी, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली ये है दोनों सेम ही सीरीज, बस यहाँ पे 64 यहाँ आ जाएगा, 148 यहाँ आ जाएगा, लैग वन है तो यानी एक मिस कर देंगे, फिर 52 यहाँ आ जाएगा, 54 यहाँ, यानी ये वैल्यूज हैं ये सेम सीरीज के लिए, हम ऑटो कोरिलेशन ऑटो कोवेरियंस कहते हैं। बिकॉज द टू सीरीज आर ऑलमोस्ट द सेम रादर देन यूज द इक्वेशन 2.7 एंड 2.8, यानी इन दो इक्वेशंस को 2.7 एंड 2.8 इक्वेशन कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा बुक में, ये मैंने स्नैप ली हुई है। 2.7 एंड 2.8 ये उसमें अपने लेक्चर इसमें देखिएगा, बुक में देखिएगा। सही है। कम ऑटो कोवेरियंस ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला जिससे हमने निकाला है, मैंने लेक्चर में दिखाया था, वो उनकी इक्वेशंस की बात कर रहा है। वी नॉर्मली यूज सिंपलर फार्मूला विच गिव ऑलमोस्ट द सेम आंसर। वी डिनोट द ऑटो कोवेरियंस बाय लाइक के बाय सी के एंड द ऑटो कोरिलेशन बाय सी की आर के। सही है। यानी इन दो फार्मूलों से वो ही निकाल रहा है, सिंपल फार्मूला, यानी हमने जो क्लास में किया था उसके बजाय हम ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सिंप्लीफाई, यानी ये तो उससे निकल सकता है, आपकी एक्सेल फाइल से भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला ये ऑटो कोवेरियंस के लिए यूज़ होगा, और आर के होगा ऑटो कोरिलेशन। जो हमने क्लास में किया था उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने कोई ऐसा डाटा लेना है, ये 164 है, आपने रैंडमली 56 कोई वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है। रैंडम कोई वैल्यू ली और एक माइनस करके वैल्यू लिखी, इसके अपने मीन ऑटो कोवेरियंस लैग वन, ऑटो कोरिलेशन लैग वन निकालना। ये डाटा कोई भी रैंडम ले लें, कोई सा भी, सही है। और वन माइनस करके यानी लैग वन के हिसाब से आपने ये पूरी फाइल एक्सेल बना के मुझे एक ईमेल करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यूजली यूजिंग एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर द ऑटो
कोरिलेशन फॉर लेग 2 3 एंड बियॉन्ड कैन बी ऑब्टेन। सही है। इसी तरह फिर आप एक टेबल इसका बनाएंगे, फिर लेग 2 करेंगे तो 2 डैश आ जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर लेग 3 में 3 डैश आ जाएंगे, फिर वहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। सही है। द रिजल्ट फॉर द बेयर डाटा इज फॉलो। फिर ये उसने आर की वैल्यूज निकाली हुई है यहाँ पर। ये 0.421 लेग 1 की आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसी तरह लेग 2 लेग 3 आर कोरिलेशन निकाली है। सही है। एट लेग 12 तक निकाला हुआ इज हायर देन, ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही क्या है, हायर देन द अदर लेग। दिस इज ड्यू टू सीजनल पैटर्न इन द डाटा। ये लेग 1 जो लेग 12 की वैल्यू आ रही है वो सीजनल डाटा की वजह से आ रही है, क्योंकि कम ज़्यादा हो रही वैल्यू। द पीक टेंड्स टू बी 12 मंथ अपार्ट एंड द थर्ड टेंड्स टू बी 12 मंथ अपार्ट, ठीक है। तो 12 महीने के रिस्पेक्ट से ये 12 मंथ के रिस्पेक्ट से ये मंथली डाटा था हमारे पास, ठीक है, ईयरली का। तो उसके हिसाब से ये वैल्यूज आ रही है। ऑटो कोरिलेशन एट लेग 6 इज मोर नेगेटिव। लेग 6 पे नेगेटिव आ रही है देन फॉर द अदर लेग बिकॉज थॉट टेंड्स टू बी 6 मंथ बिहाइंड पीक। सही है। ये आपके पास 12 पर आ रही है, इसका मतलब 12वें महीने पे ये जो वैल्यू थी बेयर की, तो वो हमारे पास हो रही थी पीक ट्रेंड पे, टू बी 12 मंथ अपार्ट एंड थॉट टू बी टेंस टू बी 12 मंथ अपार्ट। तो ये 12 पे, और अगर 6 पे जाने तो नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका मतलब 6 मंथ पीछे बिहाइंड पे पीक आ रही है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आपने ये इसके रिजल्ट बनाने एक्सरसाइज पे। सही है। ये इसका ACF है। सही है। ये ACF आपने बनाना है मैटलैब पे, ये काम करना है एक्सेल पे। सही है। ये काम करना है मैटलैब पे। मैटलैब पे आप कमांड लिखेंगे ACF की, और गूगल पे सर्च करें ACF प्लॉट का, तो आपके पास एक कमांड आ जाएगी, तो उसमें आप डाटा डालेंगे और ये आपने वैल्यूज सब बनानी है। ये इसका ग्राफ है, ये एक्सेल पे भी बन जाएगा, ACF पी से एक्सेल पे भी बन जाएंगे। सही है। ये आर की कमांड गिवन है, तो आर पे अभी रहने दें आप, एक्सेल और मैटलैब पे आप ये इसको ट्राई करें बनाने की कोशिश। सही है। तो ये आप मुझे ट्राई करें सब बना के मुझे बताएं। नहीं आएगा तो फिर हम इसको, मैं आपको कोशिश करूँगा कि कमांड भेज देता हूँ, तो मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा, तो आप ये बना लीजिए, ठीक है। क्या है, व्हाट आर द पैटर्न दैट यू सी इन द टाइम सीरीज 1 to 4 इन फिगर 2.3। ये आपने बताना है 2.3 में। यहाँ पे इसमें क्या आपको क्या पता चल रहा है, ये मैंने ग्राफ आपको बताए थे कि इस ग्राफ को देखते हुए आप पता चलता है पैटर्न का, तो ये आपने इसके जवाब देने। आइडेंटिफाई द ACF फंक्शन ABCD गिवन इन फिगर 2.4 करस्पॉन्डिंग टू टाइम प्लॉट 1 to 4 इन फिगर 2.3। इनके रिस्पेक्ट से आपने बताना है कि इनका ACF क्या बता रहा है। ये फिगर हमने बनाई थी क्लास में, उसके रिस्पेक्ट से आपने इसके आंसर लिखने हैं। आइडेंटिफाई द ACF फंक्शन ABCD गिवन इन द फिगर 2.4 करस्पॉन्डिंग टू द टाइम पीरियड 1 to 4 इन फिगर 2.3। ये आपको बता, ठीक है। तो ये एक आपका फर्स्ट असाइनमेंट है आपका, ये आपने सबमिट कराना है मुझे, नेक्स्ट वीक तक आप ये कर दें। सही है। और अपने लेक्चर को अच्छी तरह करें। बुक में है ACF और PCF, ये इसमें दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस है ये। सही है। बाय बार है आपका मीन निकालना पड़ेगा, बाय बार मीन होता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें आप ये इसमें निकाल लें। ये दिया हुआ है बाय बार मीन कितना है 149.30, यानी टोटल और डिवाइड बाय 56 टर्म से डिवाइड के वाई में। अब ये YT है 164 का आपने माइनस किया 149 से, जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये सारी कैलकुलेशन ऊपर गिवन है, ये आपने कैसे निकालना, तो इसको करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आज को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।